सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, बारिश का मौसम आ चुका है और जुलाई का माह भी आने वाला है, तो सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जुलाई का माह सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस माह में लगाई गई फसल का जो मंडी भाव होता है वो अन्य महीनों में लगाई गई सब्जियों की तुलना में अधिक होता है। किसान साथियों, तो आज मैं आपको ऐसी कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप कम लागत में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान साथियों जहां पारंपरिक खेती करते हैं जैसे मक्का, सोयाबीन, उड़द, मसूर, मूंग इत्यादि लगाते हैं, यदि उनके स्थान पर हम सब्जी वर्गीय फसल की खेती करें अगर, तो निश्चित ही हमारा जो फायदा होता है वो दुगना हो जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में सब्जियों की खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है किसान साथियों, क्योंकि इस मौसम में बहुत अधिक रोग देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर बारिश अधिक हो जाती है तो इसमें जो पौधे हमारे हैं वो गले सड़ जाते हैं। तो हमें इस मौसम में अगर हम सावधानी से खेती करें अगर, तो निश्चित ही हम कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आज मैं आपको जो सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ, ये सारी फसलें जो है वो बेल वर्गीय सब्जियाँ होंगी। तो मैं आज आपको ऐसी बेल वर्गीय सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। साथ ही बारिश का मौसम में जो पानी अधिक होता है उसे सहन करने की क्षमता भी अच्छी होती है। वैसे तो ये सारी सब्जियाँ हम सभी प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं, लेकिन यदि भूमि का जो pH है वो 6.5 से 7.5 के बीच हो तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, तो एक नंबर पर हमने रखा है करेले की फसल को। तो करेले की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि करेले की जो फसल होती है किसान साथियों, अगर हम जुलाई के माह में लगाते हैं तो वो दिसंबर तक चलती है और इस समय इसका मंडी भाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही इसमें कीट कहना चाहिए, रोग कहना चाहिए, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की दवाओं का छिड़काव करने की हमें बहुत कम आवश्यकता होती है किसान साथियों। और यदि हम बारिश के मौसम में लगा रहे हैं, जुलाई के माह में लगा रहे हैं, तो सिंचाई करने की इसमें हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप जुलाई के माह में करेले लगाते हो तो निश्चित ही आपको इसमें 70 से 80 रुपये किलो का मंडी भाव मिलता है किसान साथियों। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी इस मौसम में आप लगा रहे हैं तो मचान विधि से और बेड विधि से इसकी खेती कीजिएगा। आप बीज बुआई के लिए यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो 500 से 600 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। लागत की हम बात करें अगर, तो सारा खर्च निकाल कर इसमें कहना चाहिए जो लागत आती है, सारा खर्च मिलाकर जो लागत आती है 25 से 30 हज़ार की लागत आती है प्रति एकड़ में। और यदि शुद्ध मुनाफा की हम बात करें अगर, तो यदि आप जुलाई में लगा रहे हो तो शुद्ध मुनाफा 1 से 1.5 लाख तक का आपको इसमें मिलता है किसान साथियों। साथियों, अगली हमने जो फसल रोक रखा है वो है कद्दू की खेती को। आप कद्दू की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। ये कम लागत में और कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। यदि इसमें हम लागत की बात करें अगर, तो मात्र 25 से 26 हज़ार रुपये खर्च इसमें आता है सारा खर्च मिलाने के बाद भी। और मुनाफे की हम बात करें अगर, तो देखिए बारिश के मौसम में इसका तो मंडी भाव अच्छा रहता ही है। अगर इसका मंडी भाव हमें 50 से 60 रुपये भी मिलता है अगर, तो लगभग 1 लाख रुपये हम प्रति एकड़ इसमें कमा सकते हैं किसान साथियों। फसल होती है वो 3 माह की होती है। इसे हम सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं किसान साथियों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिट्टी जो pH वैल्यू है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसे हम बेड विधि से खेती करते हैं अगर, तो हमें इसमें अच्छा मुनाफा मिलता है। बेड विधि से लगाने से होता क्या है कि बारिश के मौसम में जो बारिश का पानी है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारी फसल ख़राब नहीं होती है। किसान साथियों, जब भी हम बेड बनाएं तो बेड से बेड की दूरी आपको 6 से 8 फीट की रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट की रखनी है। जब भी आप बीज लगाएं इसमें तो आप 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदिएगा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा, और उसमें गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर नीचे रख दीजिएगा। उसके ऊपर बीज रखिएगा, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दीजिएगा, मतलब 1 इंच के आसपास में बीज के ऊपर मिट्टी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये जो है बारिश के मौसम में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। और साथ ही टेम्परेचर की बात करें अगर, तो 30 से 35 तक का टेम्परेचर की फसल सहन कर लेती है। इसमें बारिश के मौसम में बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई दवा छिड़काव करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अगली बेल वर्गीय फसलों में हमने लिया है खीरे की खेती को। खीरे की खेती करके भी किसान साथी आप अच्छा इस मौसम में मंडी भाव ले सकते हैं। वैसे तो खीरे का उपयोग सलाद के रूप में अधिक होता है और इसका मंडी भाव भी जो है वो वर्ष के 12 महीने अच्छा बना होता है। लेकिन बारिश के मौसम में, या कहना चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में अन्य महीनों की तुलना में इसका मंडी भाव बहुत अच्छा रहता है। तो आप जुलाई के माह में ये फसल लगाइएगा, निश्चित ही आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और लागत की हम बात करें अगर, तो इसमें ज़्यादा कुछ लागत नहीं आती है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है किसान साथी। और यदि इसमें मंडी भाव हमें अच्छा मिल जाता है, लगभग 80 से 90 रुपये तक का अगर मिलता है, तो निश्चित से हम इसमें 1.5 लाख रुपये तक का प्रति एकड़ से मुनाफा कमा सकते हैं। बीज रोपाई के 55 से 60 दिनों तक इसकी पहली तुड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ये फसल 4 माह तक चलती है किसान साथियों। बारिश के मौसम में हम खीरे की खेती अगर करें तो इसे आप मचान विधि और बेड विधि से कीजिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा इसमें मुनाफा होने वाला है।
अगली हमने जो सब्जी वर्गीय फसल को लिया है किसान साथियों, वो है तोरई। तोरई एक बेल वर्गीय फसल है, इसे लगाकर भी आप अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं इस मौसम में। तोरई की जो रोपाई है किसान साथियों, वो हम गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं और बारिश के मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो उत्पादन देखा जाता है तोरई का, वो है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में लगाने से हमें इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है और मंडी भाव भी इसका अच्छा मिलता है। तोरई को किसान साथी अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तोरी, तोरई, झिंगी इत्यादि कहते हैं। तोरई की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में और सभी स्थानों पे कर सकते हैं किसान साथियों, लेकिन जो पीएच वैल्यू है मिट्टी की, वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए और तापमान जो है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए किसान साथियों। इसकी बीज दर की हम बात करें अगर, तो 500 से 600 ग्राम का जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। अभी अगली जो और अंतिम फसल हमने लिया है बेल वर्गीय, वो है लौकी की फसल को। लौकी की फसल पूरे वर्ष भर की जा सकती है किसान साथियों और पूरे वर्ष भर इसका अच्छा मंडी भाव रहता है, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन की बात करें या मंडी भाव की बात करें तो वो है जुलाई का माह। यदि आप लौकी की खेती जुलाई में करते हो तो निश्चित इसका आपको अच्छा मंडी भाव और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथियों। इसमें बहुत कम लागत आती है, प्रति एकड़ लगभग इसमें 15,000 के आसपास की लागत आती है सारा खर्च मिला के, और उत्पादन अच्छा मिलता है, मंडी भाव अच्छा मिलता है, तो इसमें 80 से 90 हज़ार रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। बारिश के मौसम में लौकी की जो फसल है वो बेड विधि से कीजिएगा और मचान विधि से कीजिएगा। बेड से बेड की दूरी आपको 8 फीट के आसपास की रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट की रखनी है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्र को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान।